हेलो जी, सभी को राम राम। और ये मेरा सहपाठी मित्र। और अब हम चले मार्केट अस्त्र लाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया हमने मार्केट जाए हुए। वो आज तक पीले पीले चुन्नी ओढ़ के आई। हाँ, चुन्नी के चुंदड़ी से गर्मी में तो चुंदड़ी ओढ़ने जी करे। हुआ उड़सी उसमें मैंने वीडियो में देखा था, है ना। तो गाइज आज हम चले हैं अस्तर लेने। और आपको मैं टाइम बता दूं, शाम के हो चुके हैं 6:30। इस टाइम में मारू मुहूर्त बना है। मेरा एकदम तय याद आई, मैं सोची चलना, कई दिन हो गया मार्केट का पूरे कहीं चलना, मार्केट का चक्कर लगाए और ये जाड़ा करूँ हूँ। जाली साइड भी लगा दिया। ये उरा का काम चल रहा है ना, ये लाइन में काम चल रहा है। ये इस पेड़ का के लाग रहा है, ये साथ में इस पेड़ का फूला साथ साथ देखो, और भी कुछ लाग रहा है। या है ना, यो खेल का वो बनाया। इसमें पीली मिट्टी थी, वह सारी खुदवा के और इसमें या बालू मिट्टी गिरवाई। ये गाल दी लगी कुर्सी हाँ, ये कुर्सी सारी उरे लगा दी। वो देखो दी तो वो बनावा था, चटाई बनावा है उसमें बेरन कागज से बिछावे हैं के करे हैं। और शाम के टाइम ये बालक बाहर निकले आवे नहीं खेलन खातर। ये खेलन सारा, ये देखो। और ये सारी आंटियां लाइन में बैठी हैं, बातें करें। आंटी राम राम। सारी सही जोट मिल रही है तारी तो। सही है, टाइम पास हो जा। तो ले भाई आंटियां तय हाय हेलो राम राम करके आए। तो कुछ तो जाल सब पूर रखे उरा के बना दियो। हाँ, देखिए घास भी लगा रखी है, अंदर घास भी। कौन सा रास्ता पूरा काया करता हूँ, पता नहीं, कुछ है तो काम का है, के काम का है मेरे को नहीं हमने तो। ये हमारा शॉर्ट रास्ता है मार्केट जाने के लिए। यहाँ से बाहर वो सड़क आली या गुड़गांव की सदर मार्केट है। इसमें कोई है आली चाहिए भीड़ नहीं, देड़ा खाना है। इसमें करवाया करो, एक आध पोस्ट करवानी हो जाती। कित का चला है मुझे अभी पूरा की चलना कित जाएगी तू अभी तस्तराड़ा की चलना और की चलाऊंगा। भाई जब मार्केट पहुंच चुके हैं कोनी के उड़े से ज्यादा है वह देख, फिर भी और दिना तो कम है। लोवी अस्तर लेके इवा यहाँ मंडी में सब्जी ले ली, मक्की ले ली और ईब चले घर की ओर। ईब जावा हाँ घर या मंडी है। थोड़ी सब्जी ले ली, एक आधी सब्जी खत्म हो रही थी, घर जाके बनानी भी है। फिर गोलगप्पा खावा खा ले दोबारा हो गयो। लो भैया अभी घर पहुंच गई, पर गर्मी बहुत जोर के लागा। बाजार में इतना भीड़ भड़ाका हो जा है। 8 बजन में 10 मिनट है, घणो टाइम हो गयो। इब सब्जी बनाऊंगा, एक बार बैठ के पसीनों सुखाऊंगी, पानी पीऊंगी। मक्की ले आई हूँ बूंद के खान खातर। एक दिन मैं पहले भी ले आई थी, मंडी में गई, मेरे तो सारी पक्की लकड़ी आई। न्यू घेरनी पड़ी, घेरनी की पड़ी, दो तो ये पड़ी पड़ी सुकन लाग रही है। क्या करो इनसु, क्या को मन तो किसी समझ में भी ना आवे। और इतना भीड़ हो जाए है इस मार्केट में, वापिस आंधी आनी जमा लकड़ना मुश्किल हो जाए है। और फिर एक आधी थैली हाथ में हो जाए ना, जो तो जमाए मुश्किल हो जाए है। उंगली हम जमा थैली छप गई, देखो मेरी आंगली क्यों करोगी। थैलियाँ तार गणी सब्जी कौन खरीदी बन जाए तो टमाटर लिया और एक पेठा और किया और बस मक्की। इससे ज़्यादा कौन ली, क्योंकि हाथ में सामान चल रहा कोनी। और ये अस्तर लिया,
ये अस्तर लिया और एक आधी इनमें रील मैच कराई गले और ले आई हूँ। गले बहुत जल्दी खत्म हो जाए। एक लैस ले आई हूँ, एक सूट में लगाई ब्लू कलर की पतली सी या वाली। इसने चाहे पाइपिंग की जगह भी लगा सको या इसी लैस से बढ़िया भी लग गई। पंखा नीचे खड़ी हुई हूँ ना, पसीना सूखो है, ठंडी ठंडी हवा लग गई जो थोड़ी सी शांति हुई। एक थोड़ी देर सुखा के पसीना एक तो बूंद लूँ मक्की, साथ साथ मक्की खाऊंगी। की बार सीजन की मैंने एक भी मक्की नहीं खाई है, तो मैं सोच रही हूँ देखूंगी पका के सही लिकड़ी तो, और साथ साथ सब्जी बना लूँ, रोटियां की तैयारी कर लूँ। बाद में ही मशीन का काम पर बैठूंगी। इतना मैं अस्तर न भिगो के रख दूँ। हाँ बेटा आ जा। नमस्ते बेटे। तेरी कुर्ती किसी आई कि ना आई? तेरी हाँ बढ़िया बढ़िया आया। अच्छा है। सुंदर भी लग रहा है। सुंदर भी लग रहा है। यस। अच्छा तो पैसे देने आई है? यस। ला देते तो कितने? 400 रुपये लेके आती हूँ फिर मैं आते टाइम पूछे आई थी कि कितने हैं। डाल ली तन कुर्ती। हाँ देख लो सही है। ब्लॉग में ली तन। हेलो ठीक है मैं देती हूँ, आती हूँ। ठीक है 5-10 मिनट। या भाई हमारे पड़ोस की लड़की है, छुई मुई सी, बहुत चंचल गुड़िया है, प्यारी सी क्यूट सी। इसका चाव रहा है कुर्ती डालन का। अपनी मम्मी का दुपट्टा ठा लिया होगी, अन्नू कहेगी इसकी मेरी कुर्ती बना दे। अस्तर लगा के मैं नहीं कहूँगी इतनी सिलाई लगाओगी इतने में तो तेरी रेडीमेड कुर्ती आ जाती। अच्छा मार्केट में एक दुकान पे हमने सूट देखा मगा, तीज के ऊपर कुछ अच्छा सा बनावा। चल देखा मगा ग्रीन कलर का कोई सूट है, समझ में ना आया ग्रीन कलर का। पता नहीं मार्केट में किसे किसे कपड़े आ रहे हैं, कोई नहीं अच्छा सा लग गया है, कोई नहीं। एक दुकान पे देखा हमने किसा किसा कपड़ा आ रहा है, फिर हम वापिस से आ गए। वहाँ को नहीं समझ में आया। प्लेन कपड़ा भी समझ में ना आया किसा ले वहाँ। अगर प्लेन में भी कोई अच्छा सा सूट डिजाइन करें तो नहीं सोचा। करेप ले हुआ तो वह खिसक जा है, करेप का तो बुरा हाल है। और कॉटन में फिर इतना मतलब फैंसी सा लुक ना आवे कॉटन में बनाओ तो प्लेन में। और मुडाल सिल्क देखी थी वो 350 रुपये मीटर, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा था। फिर मैंने उसकी भी टाल कर दी। 4 मीटर 1400 का पड़ा था प्लेन कपड़ा, फिर मैंने उसकी भी टाल मार दी। समझ में ना आया फिर कौन सा कपड़ा लूँ, फिर मैं छोड़ कर चल ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा किसी का उस पर चैनल पर। तो खाना बनाने के बाद मैंने खाना खाया, बर्तन वर्तन साफ कराया और फिर मैं सीधी बैठ गई मशीन पे। एक मैंने बनाई पैंट और एक बनाई कुर्ती। पैंट का लगाना रह गया हुक, तो मैं सोचूँ ये हुक लगाऊं कि ना लगाऊं, सुबह लगाऊं। तो कई बार मन अटक जाए न, चाहे इतना छोटा सा काम हो फिर जी ना करे काम करने, फिर सोचा इसने सुबह ही करांगा छोटा। तो काल मन जो वीडियो गेरी थी ना, वो बहुत सारी बहनों ने बहुत पसंद आई। तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कमेंट कर रखे हैं, दीदी बहुत यूज़फुल वीडियो आपने बना रखी है, आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो मेरी कोशिश यही रहा है कि मैं छोटे छोटे टिप्स बताऊं, बारीकीता बताऊं, ताकि आप सब ने समझ में आवे और जो बहन घर से ना निकल सके वो अपने घर पे बैठे आराम से सीख सके। और इसे बहुत कम लोग हैं जो छोटे छोटे पॉइंट एक एक बारीकीता बताएं। पता नहीं क्यों लोग बताने नहीं चाहे कि हम अपनी सारी डिटेल देवा आके भैया यह चीज़ ऐसे सी ली जा है। मेरी कोशिश यही रहे कि मैं जो भी बताऊं सही बताऊं, ताकि आप सब ने भी अच्छी हेल्प मिल सके। तो यह कुर्ती मैंने 2-3 दिन की काट के दे रखी है, या साड़ी की काट के दे रखी है। इसका हाफ पार्ट इतना टॉप पार्ट अलग बनेगा। तो यह बहुत पतला कपड़ा है, तो इस खातिर मैं 1 मीटर कपड़ा ले आई हूँ, यो लगाऊंगी।
हैं। और आज भी मैंने कोई कुर्ती काटी थी, दिन में खड़ी खड़ी कटिंग करते करते मैंने नींद आने लगी और फिर मैं सोगी भी नहाए उरे चारपाई पे। तो फिर मैं शाम ने उठ के ही नहाई, फिर चाय पी के फिर मार्केट गई। तो एक कुर्ती मैंने यहाँ कटिंग करी थी, इसका अस्तर नहीं था, धो के सुखा के आई हूँ। इसने सुबह अस्तर काट के फिर सिलूँगी। इसका अस्तर यो ले रही हूँ, यो भी पानी में काट के इस कुर्ती ने भी काटूंगी। इसकी सलवार बना दी, इसकी बनाई है अफगानी सलवार, इसकी भी बनाई है अफगानी सलवार। ये आज मैंने सुबह तैयार कर दी थी, या सलवार भी या पैंट भी, और इसकी सलवार भी वह पड़ी मैरून से कलर की। ये कुर्ती मैंने कटिंग करी, एक सूट यो कटिंग कराया, एक यो कटिंग कराया। इसका वाइट कलर का कमीज है, यो पड़ा तो इसका अस्तर ले आना था, यो ले आई। एक बंदेज का सूट यो आ रहा है इस तरह का, दोनों कलर मैच। यो भी काल कटिंग करना है। कई बार तो है ना इतने जल्दी के कपड़े आ जाए, बनाने मुश्किल हो जाए, और फिर वे खास कस्टमर हुए हैं जैत लेने पड़ जाए। अगर दूर के हो तो बना भी कर दे भाई, कौन नहीं बने इतनी जल्दी में, क्यों फिर जम्मा या अफरा तफरी माच जा है, बुरा हाल हो जा है। और जो जानकार हो ना, रेगुलर कस्टमर हो, उन्हें मना भी ना करा जाए, उनका काम भी करना पड़ा है। तो चाहे उसमें फिर रात रात भर काम बनाना पड़ो, वह जिम्मेवारी हो जाए, क्योंकि अभी काम करा ना तो किसी ने मना नहीं कर सकते। अब भाई यो काम मैं करूँगी नहीं करूँगी। रेगुलर कस्टमर हो ने उनका काम करना टाइम पे जरूरी हो है। जो एक आध ब्याह है बहुत कई कई दिन में आवा। आज मैंने बल्कि कपड़े भी धोए थे, ये पड़े हैं फैले, तो इन्हें मैं सुबह ही समेटूंगी। कौन समेटूं ये मैं के करूं, 12 बज रहे हैं, सोऊं कि ना सोऊं फिर मैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और मैं अपनी पी रही हूँ चाय। एक बार मैंने पानी पी लिया था। आज मैं थोड़ी सी लेट उठी हूँ, रात ने थोड़ी लेट सोई थी, 1 बज गया था जब तक मैं सोई। इतने में फ़ोन में मुँह पाड़े गई तो अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया था, मैं सोची सुबह ही ब्लॉग का एंड करूँगी, तो रात में मैंने ब्लॉग का एंड नहीं कराया था। और मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लाग, क्योंकि सो के उठन जब आवाज़ थोड़ी अलग लागे, मोटी मोटी लागे है। और वैसे मेरा तो बोलने जीना करा रहा है, और ये मैं व्लॉग बनाने लगी ना, तो व्लॉग में बोलना पड़ा है। व्लॉग में और काम किए है, बोलने का एक काम हुआ है, तो मैं देखा करूँ लोगों की कि इतना इतना क्यों कर बोलनी है ये सारा दिन, और एक एक चीज़ ना बढ़ा चढ़ा के क्यों कर बोलनी है। जैसे मान लो चाय पी रही हूँ मैं, चाय बनाई है, ओहो बहुत टेस्टी चाय बनी है, गजब चाय बनी है, ये बनी है, वो बनी है, मेरे बस की बात ना इतनी चीज़ चढ़ानी। मैं अपनी जैसी चीज़ होने नॉर्मल वैसी ये चीज़ दिखा दिया करूँ। तो मैं कई बार मैं व्लॉग देखूँ न किसी का, मैं इसलिए देखा करूँ कि ये व्लॉग कैसे बना रहे हैं, ताकि उससे कुछ सीखने का वो मिले। तो कई बहन की करेंगे एक चीज़ ना बहुत चढ़ा बढ़ा के, वो ड्रेस अच्छी लग रही है या ना लग रही है, उसने इतनी वो चढ़ा के ये ड्रेस ऐसे लग रही है, इसको बनवाओ ये ऐसे लगेगी, उस त्योहार पे पहनो, उस पे पहनो। मैं देखूं सिल बिसलिकत नहीं रही, पांचा भी उठा है, पजामा का चल है जद, और इतनी कोई खास बात भी नहीं, फिर ये इतना क्यों कर चढ़ाने लग रही है इसने। तो कहने का मतलब ये है, बोलन का है सब कुछ, जो जितना ज़्यादा बोला है ना उसका उतना है वो चैनल चल रहा है। चाहे उस चैनल में उस चीज़ में कोई ख़ास बात हो ना। जब मैं बेटी गुड मॉर्निंग बेटी तो मेरी बेटी बैठे। अच्छा, एक कमेंट मैंने पढ़ा था, एक कमेंट न्यू था कि दीदी सूट सिल दें, हाँ, और सिलने के बाद 2-4 दिन बाद लुगाई फिरते आ जा हैं, आके पहन के 2-3 बार धो ली हैं कि इसमें भी आ कमी रहेगी, इसमें आ कमी रहेगी। देखो ऐसे करा रो, सूट आपने सिल दिया, उसी टाइम आप सूट पहना के चेक करवा के फिर कस्टमर को भेजो। धुलने के बाद कपड़े की कोई गारंटी ना हो। कई बार क्या हुआ है, आप इन कपड़ा सीधा सिल दिया, कॉटन का कपड़ा है, हर प्रकार के कपड़े आवे हैं, तो वो कपड़ा धुलने के बाद अपने आप उसमें टेढ़ आ गया है, वो घूम गया है,
तो कपड़े की ऐसी ऐसी क्वालिटी आ रही है, कई बार कपड़ा ख़राब हो जाए धुलने के बाद, उसमें टेढ़ आ जाए है, ऐसे ही पैंट में भी आ जाए है, टेढ़ आ जाए है। तो धोने के बाद टेलर की कोई भी गारंटी नहीं है। कई बार हम कपड़े ठीक करते हैं, हाँ हम कपड़ा ये सोच के ठीक करते हैं हाँ भाई आस की है, पड़ोस की है, फ्रेंड है या कुछ और है, तो ये सोच के हम सोचा कि चलो हम इसने ठीक करते हैं। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं है, आप कभी भी टेलर के पास जाओगे ना, टेलर ने लिस्ट बना के लगाई हुआ है आकर धोने के बाद, और 1 हफ्ता के बाद अगर पीस वापस आया है तो टेलर उसने कभी भी ठीक नहीं करेगा। अगर टेलर ले भी लेगा ना तो उसने गेरे रखेगा 2 महीने 3 महीने, वो देवेगा नहीं, कस्टमर परेशान होकर उसने खुद ही ठा ले जाएगा। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान कस्टमर ने बोल रही हूँ मैं, तुम भी रखा करो, वहीं पर आप पहन के चेक करके फिर लेके आया करो, क्योंकि सिलाई वाली करके तो देवे हैं पर बेचारी वे भी परेशान हो जाए, क्यों 1-2 सूट तो वह बनावे, उसके बाद रिपीट वो काम आई जाएगा, तो वह अपना काम कब निकालेंगे, उनका दौर इतना ही तो टाइम हुआ है। तो उस चीज़ की थोड़ी कोशिश करा करो, आपका पीस एक बारी में ही ठीक बने, आप पहन के चेक करके फिर ले जाओ। और आपने यूँ लगा ये कपड़ा सिकुड़न का है, उसने पहले ही धो लिया करो, इतने साल हो गए तो नॉलेज हो जानी चाहिए कपड़े की। और सिलाई वाले तो मैं यूँ कहूँगी, आपने यूँ लगा इस कपड़े में टेढ़ है या कान है पहले तो ही नज़र आवे है, और वह लिकड़न वाली है तो आपने उसने कटिंग करके आसानी से सील दिया करो। अगर कई कपड़ा में इसी हो वह लिकड़न वाली ना हो, जो कि सिलाई करते समय भी बहुत परेशान करे और बाकी बाद में डालते समय भी बहुत परेशान करे, तो ऐसा कपड़ा ना आप कटिंग मत करा करो। उससे अच्छा तो आप एक सूट सिल लोगे या फ्री बैठोगे वो ठीक है, क्योंकि वो सूट फिर आप खातर सिरदर्दी बन जाए, वो बार बार आपके पास आओगा, आप उसने ठीक करने के लगे रही हो, ना आप आगे का काम कर सको, ना फिर उससे आपका ग्राहक संतुष्ट हुआ है, उससे आपकी छवि खराब होगी। तो इसे कपड़े आप मत सिला करो, ठीक है। और रही बात ग्राहक का, तो ग्राहक ऐसा अड़ियल हो जाए है, जो सही चीज़ बना के दोगे ना तो भी संतुष्टि नहीं होगी उस ग्राहक का, तो ऐसा ग्राहक तक दूरी बनानी ठीक है। इसी ग्राहक तक 1 ग्राहक 2 ग्राहक कम अपने पास आ जाएगा ना, वो चलेगा उस सिरदर्दी की बजाय। हम अपना काम कर रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं, कोई फ्री के पैसे नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे जो अड़ियल ग्राहक हैं ना, उनने घने सिर पर बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन ग्राहकों का आगे तक काम करना बंद कर दिया करो। कहने का मतलब ये है, कई बार हम खूब फिनिशिंग तो बना दें, हाँ एक आधी लेडीज ऐसी हो जाए जिनके दिमाग में वह चीज़ बैठे कौन, उन्हें निकालनी हो है ज़बरदस्ती की कमी, और वह लेडीज़ कहीं जाओगी वहीं ऐसे करे है हर टेलर के पास, वह कितने भी टिक्के नहीं बनवावे। तो ऐसा एक आधा ग्राहक हो है, सारे नहीं हुए। तो उन ग्राहकों तय राम राम करके पीछा छुड़ा लो, ताकि आपका काम आप संतुष्टि तक कर सको, क्योंकि उसका चाहे आप कितना ही बढ़िया बना लो, उसको संतुष्टि नहीं होगी। तो मेरी चाय ठंडी हुआ है, आज की वीडियो में आप घना ज्ञान नहीं देवांगा, यो एक कमेंट आ रहा था इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके ऊपर मैं बोल दूँ। तो सभी बहनों को राम राम।